नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे YouTube चैनल पर मैथ की लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी या ग्रुप डी की क्लासें चल रही हैं। वहीं जीएस की क्लासें और हिंदी की क्लासें भी पढ़ी हैं और इंग्लिश की क्लासें भी कुछ न कुछ पढ़ चुकी हैं। आप लोग जाइए, देखिए और अपने पूरे में पूरे नंबर लाने का प्रयास करिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो संबंधित प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न है मैथ के, वो हम आपके सामने लेके आते हैं। ऐसे तरीका बताते हैं कि आपको वो चीजें अच्छी लगेंगी और आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, मतलब ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि वो ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर और उनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न आपके सामने हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा करें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें, ताकि आपको हर वीडियो मिल सके, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसलिए जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब पहले प्रश्न के साथ में। देखिए, पहला प्रश्न है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 69 है। 1 2 3 4 5 ये लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत 69 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। जो औसत होता है दोनों संख्याओं का बीच होता है। 69 है, ये 71 हो जाएगा, ये 73 होगा। सबसे बड़ी संख्या आपकी 73 हो जाएगी। उसके आगे 70 यहां से आ जाएगा 67 और यहां से आ जाएगा 65। अगर आपसे छोटी संख्या पूछा होता तो 65 हो जाता। अब देखिए, इसको x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 4 करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन ज्यादातर कोशिश करना है कि हमें x से दूर रहना है। जब तक कोशिश हो सके x से दूर रहने की, तभी तक कोशिश क्या करें x से दूर रहने की, क्योंकि x से दूर रहेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। अब फिर कह रहे हैं फार्मूले से जाएंगे, x से जाएंगे, प्रश्न फंस जाएगा। आप सॉल्व कैसे करेंगे? मात्र इस प्रश्न को आप देख करके 3 वर्ष आंसर लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं? 3 वर्ष आंसर लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, 10% दर है, इसका मतलब 10 से 11 हो रही होगी। इसका मतलब 10 से 11 हो रही राशि, और फिर 10 से 11 हो रही होगी। अब कितने दिन तक हो रही होगी ये नहीं पता अभी हमें। एक काम करते हैं, जो यहां पे लिखा है, क्या ये किसी का स्क्वायर या क्यूब है क्या? अभी नहीं है, इसको काट देते हैं। काटते हैं हमें तो 3 से कट जाएगा, ये 1000 हो जाएगा और ये 1331 हो जाएगा। इसका मतलब ये किसका है? 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। तो इसका मतलब 10 से 11, 10 से 11, इसका मतलब 3 साल में 3000 रुपए की राशि 3993 हो जाती है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? खत्म। इस प्रश्नों को देख करके आंसर लगा सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका काम क्या है? सबसे आप प्रश्न को देखेंगे। जब इस प्रश्न को देखेंगे कि 10% है, चलिए ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं राशि 10 से 11 हो रही होगी। तो ये भी फिक्स होता है कि कहीं ना कहीं 10 से 11 का क्यूब भी होगा या 10 के 11 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ और कुछ तो है नहीं। या तो 10 से 11 का पावर 4 होगी, तो 10 से 11 की पावर 5 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार इसको काट के देखते हैं तो 1000 से 1331 हो जाता है। इसका मतलब 10 का क्यूब 11 की क्यूब, 3 साल में राशि हो जाती है इतनी। खत्म। अगला प्रश्न, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपया है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपया है। उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आप क्या करेंगे? आप पहले राशि निकालेंगे। राशि निकालने के लिए क्या करेंगे? SI रखेंगे 600 बराबर, राशि निकालेंगे 5% दर रखेंगे, 3 समय रखेंगे, बटे 100 करेंगे। आप यहां से P का मान निकाल के 5 3 15 चौको 60, P बराबर आ जाएगा 40, 4000। कितना आ जाएगा? 4000। अब इसका 4000 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तब आप चक्रवृद्धि ब्याज SCI निकाल पाएंगे। इससे अच्छा तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज में हर वर्ष बराबर रुपया मिलता है, हर वर्ष बराबर ब्याज मिलता है। तो 3 साल में 600 रुपया ब्याज मिला होगा, तो इसका मतलब पहले साल 200 रुपया मिला होगा, दूसरे साल भी 200 रुपया मिला होगा और तीसरे साल भी 200 रुपया मिला होगा। अब इन तीनों सालों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो दर कितनी है? 5%। तो
अब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज मिलता है। तो पहले साल 200 का 5%, 10 रुपया ब्याज मिला, प्लस 10 रुपया तो ये मिला ही मिला, प्लस इस 200 का 10% मिला, 5% मिला, फिर 10 रुपया मिला, प्लस प्लस अब 10 का 5% कितना आ जाएगा, 0.5, ये और मिल गया। तो हमें टोटल कितना मिल गया, उससे ज्यादा 30.5, तो 630.5 हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला। खत्म आंसर। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है, सबको चीजें समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पेपर में, ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के पास केवल मुर्गी और भेड़ है। किसी एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ मुर्गी और भेड़ है, उनको पता नहीं है कि किस अनुपात में है। अनुपात पूछा है, लेकिन उसने कहा कि अगर सब भेड़ और मुर्गियों की सरों की संख्या, सिरों की संख्या गिनी जाए तो 38 है। सिरों की संख्या गिनी जाए तो 38 है, और अगर उनके पैरों की संख्या गिनी जाए तो कुल 100 है। पैरों की संख्या गिनी जाए तो उनकी कुल 100 है। अब भेड़ तथा मुर्गी तथा भेड़ की संख्या का अनुपात बताइए। ये बताइए, मान लिया हमने पैर सभी के, मान लीजिए कुछ 2 पैर वाले होंगे, कुछ 4 पैर वाले होंगे। भाई मुर्गी और भेड़ 4 पैर वाले होंगे और मुर्गी 2 पैर वाली होंगी। तो हम क्या करते हैं, कुल दोनों मिलाकर के 38 है, क्योंकि सभी के सिर एक एक है, तो टोटल 38 है। मुर्गी और भेड़ सभी 38 है, तो उन 38 को सभी को हम मान लेते हैं सभी 2 पैर वाले हैं। अभी हम नहीं मानते 4 पैर वाले, जो 38 है सभी को हम 2 पैर का मान लेते हैं। तो सभी को 2 पैर का मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 76। इसका मतलब 2 पैर वाले अगर मान लेंगे तो सभी 76 लोग हैं, सभी पैर 76 है, सभी पैर 76 है। अगर सभी को 4 पैर का मान लेंगे, तो यहां से आ जाएगा 32, 4 8 32 और 4 3 12 3 15, 4 पैर वाले आ गए। अगर हम सभी को 2 पैर का मानेंगे तो कितने हो गए, 76 पैर हो गए। सभी को 4 पैर वाला मानेंगे तो 152 पैर हो गए। लेकिन टोटल पैर कितने की संख्या दे रखी है, 100। एलिगेशन निकाल लीजिए, यहां से 52 आ गया, यहां से आ गया 24, कितना आ जाएगा, 4 6 24, 13 चौको 52, अनुपात आ गया भेड़ और मुर्गी और भेड़ का अनुपात आ गया 13:6। खत्म, 13:6। यहां तक किसी कोई समस्या, ऐसे प्रश्न आ जाए आप एलिगेशन लगाया करिए। सभी को पहले 2 पैर का मान लीजिए, फिर सभी को 4 पैर का मान लीजिए, और जो पैर दे रखे हैं यहाँ पे टोटल, तो टोटल पैर यहाँ पे दे रखे हैं। इनको इस जो सबसे बड़ी संख्या है उससे इसको घटा दो, फिर से इसको घटा दो, यहां से रेशियो निकल कर जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। अगला प्रश्न, पांच नंबर, एक सेकेंड, देखिए अच्छा प्रश्न है, और अगर इस प्रश्न को आप तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो फिर से फंस जाएंगे। देखिएगा, हम कह रहे हैं कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 48 रुपया हो जाती है, और वही राशि 8 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाती है। वही राशि 8 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाती है। तो बताइए वह राशि क्या थी, देखिए यहां पे कुछ राशि रही होगी, ये राशि 4 वर्ष में, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में 4800 रुपया हो गई। कितनी होगी, 4800 रुपया। यही राशि 8 वर्ष में कितनी हो गई, 6,000 रुपया हो गई। समझिएगा, इसका अंतर कितने का है, 4 वर्ष का। इसका अंतर कितने का है, 4 वर्ष का। तो इसका मतलब जो अनुपात इसका रहा होगा वही अनुपात इसका है। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 4:5। इसका मतलब इससे इसका भी अनुपात 4:5 रहा होगा। तो 5 बराबर 48 के, मतलब 4800 के, 1 बराबर 4800 बटे 5 गुणे यहां की ये वाली राशि कितनी है, 4। देखिए अब इसको काटते कैसे हैं, इसको 100 मान लीजिए, इसको हटा दीजिए, 48 गुणे 100 कर दीजिए, 20 हो जाएगा। तो जैसे 20 हो जाएगा, एक तो 0 उधर आ जाएगा, और यहां से 4 दूनी 8, 8 64,
यही आंसर हो जाएगा, खत्म आंसर। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, बारह तथा 18 का तृतीय समानुपाती बताइए। देखिए सबसे पहले आपको अगर पता चले मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती, ये दो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मध्य समानुपाती हो जाएगा अंडर रूट ए बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब कह रहा है कैसे होता है। देखिए ये दो संख्या मान लीजिए ए और बी दे रखा है, मध्य समानुपाती पूछता है तो ये बन जाता है रेशियो ऐसे कुछ। तो यहां से पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है ए बी, तो एक्स बराबर हो जाता है अंडर रूट ए बी, यहां से ये निकल के आ जाता है। ठीक है, और अगर तृतीय समानुपाती पूछता है, तृतीय समानुपाती तो ए रेशियो बी, बी रेशियो एक्स। ठीक है, तो ए एक्स बराबर हो जाता है बी स्क्वायर अपॉन ए, कुछ इस तरह फार्मूला बन के आ जाता है। तो फार्मूला याद नहीं करना है, अगर नहीं याद करना है तो आप तरीके से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया इस प्रश्न का आंसर, इस क्या है तृतीय समानुपाती बताइए, क्या है तृतीय समानुपाती, तो बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब 18 गुणे 18, ये बी है ये ए है, बटे 12, कितना जाएगा 27, खत्म, कितना जाएगा 27। अगला प्रश्न 7 नंबर, 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती, 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती हो जाएगा अंडर रूट ए बी बराबर, ए दे रखा है 9 और ये दे रखा है 16, कितना जाएगा 144, एक इसका स्क्वायर होता है 12 का, खत्म। ये प्रश्न भी आपका खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न 8 नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न है। फिर कह रहे हैं इसमें फार्मूला एक होता है 2 वर्ष का, देखिए लिख देते हैं, बाकी हम आपको तरीका भी बता देते हैं, अगर आपको नहीं याद आता है तो कोई बात नहीं। 2 वर्ष का एस आई माइनस सी आई, एस आई और सी आई का अंतर बराबर होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। आप इसमें मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, 72, दोनों का अंतर 72 दे रखा है, पी आर स्क्वायर मतलब 36, 6 का स्क्वायर 36 बटे 100 गुणे 100, 36 दूनी 72, पी बराबर आ जाएगा 2 गुणे 100 गुणे 100 बराबर आ जाएगा 20,000, याद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद आता है, जैसे 3 साल का होता है तो उसका एक अलग फार्मूला बन जाता है, अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद आता है तो आप कैसे करेंगे। हमने माना राशि 100, हमने राशि क्या मान लिया, हमने 100 रुपया में राशि मान लिया, राशि मान ली हमने 100, समझिएगा बहुत बढ़िया प्रश्न है। 100 रुपए का 6% की दर से ब्याज कितना मिलेगा पहले साल, 6% की दर से 6 रुपया ब्याज मिलेगा। एसआई की बात, सीआई की, एसआई की बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल भी 6 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक, अब ये एसआई आ गया, सीआई सॉरी साधारण ब्याज आ गया, एसआई आ गया। अब अगर इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो 6 का 6% 0.36, तो पहले और दूसरे साल का जो ये वाला है दोनों को तो सेम है ना, अंतर कितने का है 0.36 का अंतर है। क्वेश्चन में कितने का है 72 का, एक बराबर कट जाएगा 200 आ जाएगा। जब एक इधर 0 हो जाएगा, एक बराबर 200, तो राशि क्या मानी थी हमने 100, कितना आ जाएगा 20,000, खत्म प्रश्न, फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न 9 नंबर, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में, देखिए कोई राशि यहां पर थी 4 वर्ष में, कोई राशि यहां पर थी 4 वर्ष में 16,000 रुपए हो जाती है। ठीक है, वही राशि 7 वर्ष में
18,522 रुपए हो जाती है। काट दीजिए 8,000 से 21 इतनी हो जाती है। अब कितने साल में दोनों का इनका अंतर कितने का है? 3 साल का। इसका मतलब ये किसी का क्यूब है, इसका मतलब ये 20 का क्यूब और ये 21 का क्यूब। इसका मतलब एक साल में कितना? 20 से 21 हो रहा है। दर कितनी है? एक की दर, एक की बढ़त हो रही है कितने से? 1 से 20 से गुणे 100 बराबर 5% दर रही होगी। क्या रही होगी? दर इनकी कितनी रही होगी? 5% रही होगी। खत्म। अब बताइए, इस प्रश्न को और तरीके से सॉल्व करने का बहुत तरीके थे, लेकिन अगर आप उस तरीके से फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम जो बता रहे हैं, अगर इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आप जल्दी से प्रश्न को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे और आपके लिए समय की भी बचत हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, साइन थीटा बराबर दे रखा है ये, कॉस थीटा बराबर ये दे रखा है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान पूछा है। यहाँ पे थीटा रख लीजिए, नहीं लिखा हुआ है। तो अच्छा ये बताइए, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान दे रखा है, अगर यहां से हम क्या करें, साइन थीटा बटे कॉस थीटा रख दें बराबर 3/√34 बटे पूरे में 5/√34, ये कट जाएगा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, 3/5। अब यहां से साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 3/5 आ गया। अब यहाँ पे टेन का मान रख देंगे, टेन थीटा बराबर होता है, देखिए वन प्लस टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 3/5 बटे 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है? कॉस बटे साइन, तो 5/3। यहां से हम प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका प्रश्न का आंसर आपको बताना है। देखिए, इसका एक तरीका और था, ये प्रश्न तो सॉल्व हो गया, लेकिन कुछ सेक में आ जाते हैं या कॉसेक में आ जाते हैं, वहां प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक तरीका और समझते हैं। क्या है तरीका? देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/√34, ये हो जाएगा 5/√34। तो कर्ण तो हर बार 34 ही है, और लंब कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 5, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 कितना होता है? 34 ही होता है। सही है। इसका मतलब ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक। अब यहां से टेन थीटा 1 प्लस, देखिए 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार 3/5 बटे 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब 5/3। यहां से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा -12/5। आप यहां से सॉल्व करके पूरा सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताएं। अगला प्रश्न, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिलेंडर का आयतन क्या होगा? देखिए सेंटीमीटर क्यूब है ये, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है, और हमें आर अगर पता चल जाए, तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि आयतन होता है πr²h, ठीक है। अब आर हमें पता नहीं है, तो आर हम यहां से निकाल सकते हैं कैसे? 2πrh का मान दे रखा है 528, तो यहां से 2 गुणे 22/7 गुणे आर निकालना है, एच दे रखा है 14 बराबर 528। देखिए कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 और 8 और 8 48 6 बार जाएगा, ये पूरा चला जाएगा 6 बार। आर बराबर आ जाएगा 6। जब आर बराबर 6 जाएगा तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 22/7 गुणे आर कितना? 6 गुणे 6 गुणे, अब समझिएगा, मल्टीप्लाई करने से पहले देख लिया करिए, सभी का यूनिट डिजिट अलग है। इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, कोई बात नहीं। देखिए 6 6 दूनी 12 6 72, 2 2 दूनी 4,
इसी में है ऑप्शन, बाकी किसी में है ही नहीं। यूनिट डिजिट से आप इस पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेशन करने से अच्छा यहाँ पे आंसर बताएंगे, आगे निकल जाएंगे। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। देखिए ए तथा बी मिलकर के, कौन कौन, ए तथा बी मिलकर के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर के उस काम को 20 दिन में करते हैं। हम इनकी क्षमता निकालने के लिए ऐसा करते हैं, 60 एलसीएम ले लेते हैं। कुल काम हमने आते हैं 60, 10 6 का 60, 12 पंचे 60, 20 3 60। ठीक, अब यहां से ये बताइए, अगर ये जोड़ा जाए, ये जोड़ा जाए, उनकी क्षमता जोड़ी जाए, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 6 3 9 5 14, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जाएगा 7, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7। अगर कह देता तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 60/7 आंसर हो जाता, तीनों मिलकर के काम खत्म होता। लेकिन उन्होंने कहा कि अकेले किसी काम को कितने दिन में करेगा, तो हमें सी की ए की क्षमता निकालनी पड़ेगी, हमें ए की क्षमता से काम कराना पड़ेगा। कौन सा काम, 60 काम कराना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब क्यों आया, देखिए a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2b, तो 2 कॉमन ले लिया हमने। यहां से ए की क्षमता निकालनी है, तो हमें बी और सी की क्षमता दे रखी 5, बी और सी की क्षमता देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, और बी और सी की क्षमता दे रखी है 5, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 की क्षमता हो जाएगी। और 60 काम 2 की क्षमता से करेगा, कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा खत्म। कितने दिन में, 30 दिन में। और ये आपके प्रश्न खत्म होते हैं, और फिर से अगला वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप पाएंगे कि यही प्रश्न आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, और आप तब वहां पे आपको अच्छा लगेगा, तब आपको हमारी याद आएगी कि अगर इनका वीडियो हमने पूरा देख लिया होता तो हमारे प्रश्न और ज्यादा सही हो जाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।